नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया टीवी और मैं हूं आपके साथ नलोफर अंसारी। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद कुशीनगर से है, जहां आगामी लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है और लोगों में तरह तरह के कयास लगने शुरू हो गए हैं। आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने 7 चरणों में चुनाव कराने की घोषणा की है, जबकि वहीं इलेक्शन कमीशन ने 7 चरणों में होने वाले चुनाव का गाइडलाइन भी जारी कर दिया है, जबकि वहीं पूरी तैयारी करते हुए चुनावी बिगुल बजा दिया गया है। बताते चलें कि लोकसभा चुनाव 2024 की तारीख का ऐलान होने के बाद रविवार को हमारे लाइव इंडिया टीवी चैनल के संवाददाता ने पूर्वांचल के जनपद कुशीनगर में पडरौना नगर के निवासी सूफी संवाद महाअभियान अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला प्रभारी व मुस्लिम धर्मगुरु हाफिज मोहम्मद ताहिर से आगामी MP सीटों की चुनाव के मद्देनजर तमाम मुद्दों पर खास बातचीत की। हालांकि वहीं मुस्लिम धर्मगुरु ने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए 2024 इलेक्शन मिशन के मुस्तकबिल में किसको PM के रूप में देखने का खुलासा किया। देखिए लाइव इंडिया टीवी के साथ ये पूरी रिपोर्ट। लाइव इंडिया टीवी चैनल के खास कार्यक्रम की ओर से आप सभी को नमस्कार आदाब। सबसे पहले लोकसभा चुनाव 2024 मिशन पे हम ये पहला कार्यक्रम करेंगे और बात करेंगे लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 543 सीटों पर लगभग 7 चरणों में चुनाव होना तय है, जिसको लेकर चुनाव आयोग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं और सभी गाइडलाइन जारी कर दी है। 7 चरणों में चुनाव होने हैं, जिसमें सबसे अंतिम चरण में उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं कुल 80 सीटों पर, जिसको लेकर के हम आज बात करेंगे। आपको बता दें कि पूरी तरह चुनाव आयोग ने अपनी तैयारी करते हुए चुनावी बिगुल बजा दिया है। हालांकि वहीं 7 चरणों में होने वाले चुनाव का गाइडलाइन भी चुनाव आयोग ने अपने ओर से जारी कर दिया है, जिसको लेकर के आज उत्तर प्रदेश के जनपद कुशीनगर में पडरौना नगर के सूफी संवाद महाअभियान के अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला प्रभारी हाफिज मोहम्मद ताहिर से आज हम मुखातिब होंगे, रूबरू होंगे और उनसे कुछ खास मुद्दों पर जो लोकसभा चुनाव को लेकर के सामने आएंगे बात करेंगे और जानेंगे कि लोकसभा चुनाव 2024 कैसे होना है, क्या है और अगला लोकसभा चुनाव के नतीजे का बादशाह कौन होगा। इसके बारे में आज हम हाफिज ताहिर साहब से अपने लाइव इंडिया टीवी चैनल के खास कार्यक्रम में रूबरू होंगे और बात करेंगे। तो सबसे पहले हाफिज साहब, आपका हमारे चैनल में स्वागत है, इस्तकबाल है। शुक्रिया। मेरा सवाल आपसे रहेगा कि सबसे अंतिम 7वें चरण में उत्तर प्रदेश की लोकसभा चुनाव होना है, जिसमें आप यूपी के जनपद कुशीनगर से आपके पार्टी के प्रति जो स्थिति बनी हुई है आपके जिले में, आपके नगर में, उसको लेकर आप क्या महसूस कर रहे हैं, जरा हमारे दर्शकों को आप बताएं। सबसे पहले मैं आपको सलाम और आदाब पेश करते हुए मैं लाइव इंडिया टीवी परिवार के जो आप मायनाज पत्रकार हैं, मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने एक बहुत बड़े मिशन पे कुछ अल्पसंख्यकों के इरादे और मशवरों को जानने के लिए आपने यहाँ जो आया, इसके लिए हम पूरे परिवार का शुक्रिया अदा करते हैं। जैसा कि भाई सरफराज आपने ये कहा कि चुनाव का बिगुल बज चुका है, जनरल चुनाव का, जिसमें आखिरी चरण में अपने उत्तर प्रदेश में और उत्तर प्रदेश में कुशीनगर में आखिरी चरण का चुनाव है। आपको बता दें कि मैं जिला कुशीनगर का सूफी संवाद महाअभियान का जिला प्रभारी बनाया गया हूँ जी। पार्टी के जो हमारे सूफी संवाद महाअभियान के राष्ट्रीय प्रभारी हैं जनाब डॉक्टर असलम साहब, और प्रदेश प्रभारी जो हैं जमाल सिद्दीकी साहब, नहीं प्रदेश प्रभारी
डॉक्टर सैयद एहतशाम हुदा साहब और प्रदेश अध्यक्ष जमात सिद्दीकी साहब हैं, इन सब का मैं शुक्रिया अदा करते हुए मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपने पिछले 2 चुनाव के भी हालात देखे। 2 बार हमारी सरकार जो पूर्ण बहुमत के साथ जो देश में आई, तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार जो चली आ रही है कंटिन्यू, अभी दोबारा तीसरी बार इतिहास रचने को तैयार है। आप देखेंगे कि माननीय प्रधानमंत्री जी की जो कुर्बानी और जो मेहनत और कोशिश हर वर्ग के लोगों के साथ और हर शोबे में रही है, उसका असर ये होगा कि अभी जो हमारे सामने जो चुनाव नतीजे आएंगे जब, तो आपको खुद ही महसूस हो जाएगा कि पूरे देश की जनता, वो चाहे किसी भी वर्ग की हो, वो माननीय प्रधानमंत्री जी को फिर दोबारा तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहती है। पूर्ण बहुमत की सरकार इंशाअल्लाह बनेगी। जैसा कि मुस्लिम समाज से चुने गए भारतीय जनता पार्टी के आप एक जिम्मेदार जिला प्रभारी, तो क्या लगता है कि आपका पार्टी आपसे कितना प्रभावित हो सकेगा, आप कितना उसको प्रभावित कर पाएंगे? आप अपने आप में क्या महसूस करते हैं, क्या सोचते हैं? जैसा कि भाई सरफराज, ये बात सही है कि हर पार्टियां अपने आप के तरफ अल्पसंख्यकों के और ख़ास तौर से मुस्लिमों को लुभाना चाहती हैं और प्रभावित करना चाहती हैं। हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो चल रही है, और ख़ास तौर से अल्पसंख्यकों में मुस्लिमों को जो उन्होंने जिस तरीके से ख्याल रखा है, तो मुझे यही लगता है हमारे ज़िले के अंदर कि जैसा कि हम लोग दौरा भी करते हैं पूरे ज़िले में, जहाँ जैसी ज़रूरत पड़ती है वहाँ जाया भी जाता है, तो यही देखने को आ रहा है कि जो ये अदरवाइज पार्टियां जो भ्रम फैलाई हैं कि मुस्लिम समाज भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देंगे, ये बिल्कुल गलत है। मुझे उम्मीद है कि हमारे इस जिला कुशीनगर से 30 से 35% मुसलमान भारतीय जनता पार्टी को ऐलानिया तौर पर वोट देंगे, और अगर देखा जाए तो 55% मुसलमान, मुझे उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और वोट देंगे। आपको पार्टी ने एक बैनर दे रखा है, जिस बैनर के तले आप काम कर रहे हैं। पार्टी ने आपको एक अपने सरकार में एक जगह दे रखा है और सम्मान दे रखा है। तो हालांकि आप एक अलग सोसाइटी के जिम्मेदार हैं, धर्म प्रचारक भी माने जाते हैं, समाज सेवी भी हैं, कहीं ना कहीं हर वर्ग में, हर क्षेत्र में आपका बोलबाला है। तो क्या लगता है कि आप अपने पार्टी के प्रति जो आपका पद गरिमा है, उसके मद्देनजर आप अपने सरकार को, आप अपनी पार्टी को संतुष्ट कर पाएंगे? जी बिल्कुल। बताएं, पार्टी कभी किसी चीज में, धार्मिक कोई चीज हो जी, किसी किस्म का रोड़ा नहीं करती। भाई आपको नमाज नहीं पढ़ने हैं, आपको इबादत नहीं करने हैं, आपको रोजे नहीं रखने हैं, आपको फला काम नहीं करना, नहीं। जो हमारे, चूंकि हम पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो उससे अलग एक हटके हम धार्मिक आदमी हैं और धर्म का प्रचार प्रसार भी हम करते हैं, लेकिन इस धर्म के प्रचार प्रसार में किसी किस्म की टिप्पणी या किसी किस्म की कोई ऐसी बात या दबाव मेरे ऊपर नहीं आता पार्टी की तरफ से कि आप ये क्यों करते हैं। हर वर्ग में, पुलिस स्टेशन के अंदर जो भी मीटिंगें होती हैं, जिला स्तर पे जो भी मीटिंगें होती हैं पीस कमेटी की, सब में मुझे बुलाहट होती है, मैं जाता हूँ। हमारे जिलाधिकारी महोदय, हमारे कप्तान साहब, या जो उनके चैनल्स हैं नीचे के, थाने वगैरह हैं, सब जगह बुलाए जाते हैं। तो बस यही हम कहते हैं भाई कि सरकार की जो नीतियां हैं, जो लोग, आम जनता उससे फ़ायदा उठा रही है, उसकी सराहना करना और साथ ही साथ अपने धर्म का फॉलो करना, अपने मजहब का फॉलो करना, ये हम सबका अखलाकी जिम्मेदारी है, फरीदा है। किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, न प्रशासन की तरफ से होता है, न पार्टी की तरफ से होती है, और मुस्लिम वर्ग खुश है पार्टी से। जैसे कि 2024 लोकसभा चुनाव अब शुरू हो गया है, जबकि अभी से ही तरह तरह के चर्चाओं का बाजार गर्म है और तरह तरह के कयास लगने शुरू हो गए हैं। तो क्या लगता है कि इससे आपके पार्टी का जो स्टेटस 543 सीटों पर है, वो कैसा रहेगा?
देखिए भाई सरफराज, ये तो बात सही है जी कि अपने देश के अंदर मुख्तलिफ पार्टियां हैं बिल्कुल और सारी पार्टियां एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाती रहती हैं। जी काम ही बोलता है और काम ही प्यारा है। जी आपने देखा यूपी इलेक्शन को भी आपने देखे, माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी की सरकार लगातार कंटिन्यू कर रही है। हम्म, देश के अंदर काबिल एहतराम मोदी जी की सरकार पूरे देश के अंदर प्रभावी है, चल रही है। तो मैक्सिमम लोगों के काम हो रहे हैं और लोग पार्टी से संतुष्ट हैं, तभी तो ये सरकार कंटिन्यू चलती जा रही है। अगर इन लोगों की सरकार अदरवाइज कोई और कांग्रेस है, सपा है, बसपा है या जो भी है, अगर अच्छा काम होता तो समाज इनको कभी नजरअंदाज नहीं करता। आज ये पार्टी भारतीय जनता पार्टी की, हमारी जो पार्टी है, हमारी सरकार जो है अच्छा काम कर रही है, इसलिए कंटिन्यू लोग इसी को फॉलो करते जा रहे हैं और हर वर्ग के लोग जुड़ते ही जा रहे हैं दिन ब दिन और चाह रहे हैं कि माननीय मोदी जी की सरकार फिर पुनः दोबारा पूर्ण बहुमत के साथ आए। आपने एक सवाल किया कि 543 सीटों पे चुनाव होने हैं, जिसमें 80 सीट यूपी का है, सबसे लास्ट में यूपी का चुनाव होगा। इसके पहले 543 लाख सीट और जो 6 चढ़ने को होने हैं, मुझे उम्मीद है कि पूर्ण बहुमत से हर जगह हमारी सीटें जीते जाएंगी और निकलेंगी और 543 में कम से कम 400 साढ़े 400 के पार तो बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी की सीट तय है। जैसे कि अभी एक वर्तमान सवाल है, मौजूदा सवाल ये है कि अभी CAA नागरिकता संशोधन को लेकर के सरकार ने जो अभी अधिसूचना जारी किया, इस पर नागरिकता को लेकर आपकी क्या राय है? और जो अल्पसंख्यकों में, मुस्लिम वर्ग के लोगों में इधर उधर नागरिकता की बात और तमाम तरह के अफवाह, भ्रम फैलाए जा रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? आपकी राय क्या है? और आप अल्पसंख्यकों को, जो मुस्लिम लोग हैं, जो अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है अभी तत्काल के लिए। ये एक बहुत जिम्मेदाराना सवाल है और मैं आपसे बताना चाहता हूं भाई सरफराज कि ऐवान के अंदर, राज्यसभा में, लोकसभा में हमसे बहुत बड़े दानिश्वर और बड़े लोग वहाँ बैठ के भारत के हर फलाह व बहबूद के लिए, चाहे वो लोगों का शोबा हो या चाहे जिस शोबे में आते हैं, तो वो एक अच्छी सोच लेकर अच्छा फैसला निर्णय लेते हैं। जी हमारी सरकार ने जो निर्णय लिया, यकीनन वो मुल्क के लिए बेहतर होगा, जी तभी तो ये निर्णय लिया गया। और इससे खास तौर से मुसलमानों में जो खौफ व दहशत या हरास पैदा हो रहा है, ये बिल्कुल गलत है, ये नहीं रखना चाहिए। आपके पास, आप भारत के नागरिक हैं, आपको कोई फिक्र नहीं, कोई गम नहीं, कोई डर नहीं होना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले हमारे रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी ने कितना अच्छा बात बोला, हमने देखा। भाई कोई किसी को भारत से थोड़ा नहीं निकाल रहा है। अगर ऐसी कोई बात आती है तो आप अपने डॉक्यूमेंट दिखा दीजिए, कोई हर्ज नहीं है। खौफ और हरास और अपने अंदर दहशत पैदा करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। भारत के एक नंबर के सम्मान नागरिक हैं, सरकार आपको सम्मान देती है। और जहां तक ये भ्रम पैदा किया जा रहा है कि मुसलमानों को निकाल दिया जाएगा या मुसलमानों की ये परेशानी हो जाएगी, वो परेशानी हो जाएगी, तो ऐसी कोई बात नहीं है, सब बेबुनियाद बात है। पार्टी खामखा कोई उनको मुद्दा नहीं मिल रहा है तो हमारी सरकार पे यही काम लगा रही है, बस ये एक बात है। ये जो अभी MP के चुनाव होने हैं, जिसका अभी ऐलान हुआ है, चुनाव आयोग ने किया, आपके उत्तर प्रदेश में टोटल 80 सीटों पर चुनाव होने हैं 7वें चरण में, जो कि पहला चरण 11 अप्रैल को होना है और सबसे अंतिम 7वां चरण आपका 19 मई शायद ऐसा। तो क्या जो अंतिम 7वें चरण में आपके कुल 80 सीटों पर जो उत्तर प्रदेश की सीट हैं, इस पे जो चुनाव होंगे, तो आपका मंडल परिक्षेत्र गोरखपुर माना जाता है, जिसमें कुशीनगर, देवरिया, महाराजगंज, गोरखपुर, ये 4 जनपद हैं। तो इन जिलों में ऊपर के लगभग 76 जनपद का स्टेटस और आपके इन 4 जिलों का स्टेटस, क्योंकि आप इसी मंडल के निवासी हैं, तो दौरा होता होगा।
तो कहीं ना कहीं क्या कवरेज है आपका? देखिए, मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि जैसे पिछले वक्त में मैं अभी बात बोला आपको, फिर भी मैं बोल रहा हूँ जी कि आखिरी चरण के चुनाव हमारे मंडल में होने हैं जी 1 जून को जी इंशाअल्लाह, और उसके पहले जितने भी चुनाव हुए रहेंगे, हम जानते हैं कि हर जगह हम 20 पढ़ रहे हैं और हमारी सरकार हर जगह हमारे पार्टी के लोग जीत रहे हैं। मैं आपसे ये भी बहुत गर्व से कह सकता हूँ कि हमारा ये गोरखपुर मंडल 1 नंबर पे रहेगा और हर जगह से भारतीय जनता पार्टी, हम तो ये कह रहे हैं कि पूरे प्रदेश में 80 की 80 सीटें जीत रही है, एकदम जीत के रहेंगी। देखिएगा, वक्त बताएगा। 4 जून को नतीजे आने हैं, कंफर्म है? 4 जून को जो नतीजे आने हैं, उस नतीजे के मद्देनजर जो भी पार्टियां लोकसभा चुनाव में सम्मिलित हैं, तो क्या सभी पार्टियां अपनी अपनी दावे करेंगी? मौजूदा सरकार भी अपनी दावे कर रही है, तो सभी पार्टियों का दावा कहीं ना कहीं सबका फेल भी होता है और कहीं ना कहीं एक का ही पास होगा, जिसको लेकर के सभी उम्मीदवारों की, सभी पार्टी, सभी सरकारों की जो पक्ष हैं, विपक्ष हैं, सबकी धड़कनें 4 जून तक चलेंगी, क्योंकि सबके वोट का जो पेटी है वो एक किस्मत की तरह समझिए बंद रहेगा उनका। तो 4 जून तक सबकी तो धड़कनें चलेंगी। आप जिस पार्टी से हैं तो आपकी भी धड़कनें 4 जून तक चलेगी। तो क्या लगता है कि धड़कनें जो चलेंगी वो 4 जून को नतीजे साफ होने के बाद सब्र मिल पाएगा? बिल्कुल, बहुत अच्छी सवाल आपने की जी। यही तो एक बात है भाई सरफराज जी, बड़ी अच्छे पत्रकारिता आप करते हैं जी। ऐसे सवाल ला के खड़ा कर देते हैं कि बहुत सोचने पे आदमी मजबूर हो जाता है। जी जी। लेकिन आपने जो बात कही कि धड़कन की, जी, यकीनन ये बात सही है कि भविष्य कोई नहीं जानता है, मुस्तकबिल। बिल्कुल। लेकिन यह है कि हालात के पेश नजर और हालात को देखते हुए इंसान कुछ कयास करता है जी। और उस कयास में इंसान ये चाहता है कि हम कामयाब हो जाए, तो वही धड़कन हो जाती है दिल में। तो कहने का मतलब यह है कि हम कयास कर रहे हैं जो मौजूदा हालात है कि पूर्ण बहुमत की हमारी सरकार आ रही है, वो धड़कन तो आज ही से शुरू है। कोशिश भी है कि हमारी पार्टी के सीटें ज्यादा से ज्यादा हैं, तो जाहिर सी बात है दौड़ भाग करना पड़ेगा। लेकिन आपने जो धड़कन की बात कही, यकीनन ये बात सही है कि धड़कन होगी, सोच फिक्र तो जरूर रहती है। लेकिन मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि फिर पुनः माननीय मोदी जी की सरकार बननी है और पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी और इंशाल्लाह आप देखिएगा ये तीसरी बार भी पार्टी इतिहास रचने जा रही है। देखिए, आपसे अभी हम रुखसत होते होते और अपने चैनल के कार्यक्रम को संपन्न करने के क्रम में आपसे हम अंतिम बात ये पूछेंगे कि फिलहाल अभी मुकद्दस माह रमजान चल रहा है, आगामी होली, आगामी ईद, अंतिम लोकसभा चुनाव 2024, तो कहीं ना कहीं धार्मिक त्योहार के साथ साथ राजनीतिक त्योहार भी आपको मनाने हैं, हम सबको मनाने हैं। एक तरफ धार्मिक त्योहार और दूसरी तरफ राजनीतिक त्योहार। तो अभी जो राजनीतिक त्योहार मनाने हैं आपको आने वाले कल में, इसमें आपको एक सबसे बेहतर मौका मिला है अपने राष्ट्र, अपने मुल्क के नए रहबर को चुनने का। तो इस मौके पर, इस बेहतर मौके पर जो आने वाला मौका है, हम सबके लिए दिलखुसूस आपके बैनर तले भारतीय जनता पार्टी की जो बैनर है, सूफी संवाद महाअभियान अल्पसंख्यक मोर्चा के जो आप जिला प्रभारी हैं, तो आपकी कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा दिलचस्पी रहेगी
तो इस मौके को और इस मौजू पर आप किन्हें अपने मुल्क का रहबर चुनना पसंद करेंगे और अपने शुभचिंतकों को, अपने दर्शकों को किन्हें अपने मुल्क, अपने देश का नया रहबर चुनने का अपील करेंगे? ये मेरा सबसे अंतिम और आखिरी सवाल है। सरफराज, दो बातें आपने कही जी कि माह मुक़द्दस रमज़ान मुबारक का महीना भी है जी, और हमारे हिंदू भाइयों लोगों का जो त्यौहार होली आनी है जी, वो भी एक बहुत मुक़द्दस त्यौहार मिल्लत का त्यौहार मिल्लत का जी। त्यौहार है। इस बात पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सारे धर्म जोड़ने का काम करते हैं। जी होली हो, दिवाली हो, दशहरा हो, ईद हो, बकरीद हो, रमज़ान हो, जी ये सब एक त्यौहार है। इस त्यौहार में लोगों की आस्थाएं जुड़ जाती हैं ऊपर वाले से। जी, जो इस दुनिया में आया है उसको जाना है। बिल्कुल तो जाहिर सी बात है, जब इंसान अच्छा कर्म करेगा तो अच्छाई पे ऊपर वाले खुश होते हैं। जी तो इंसान को चाहिए कि भाई अपने धर्म को अच्छे तरीके से फॉलो करे, अपने धर्म को इस तरह फॉलो करे कि जो दूसरे लोग हैं वो देख के खुश हों कि देखो कितना अच्छा इसका धर्म है, कि इससे हम बिल्कुल अमन रहें। तब जाके जब वो लोग राजी होंगे तो ऊपर वाला भी राजी होगा। अब ऐसा ना हो कि हम धर्म अपना अदा करें और पता चले कि पड़ोसी हमारे तकलीफ में। तो एक तो ये बात हो गई। दूसरी चीज़ आपने कहा कि एक पर्व जैसे चुनावी पर्व, यकीनन ये बात एक बहुत खुशी की भी चीज़ है। भाई देश का एक नेता चुनना है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी वाला पर्व है और खुशी का माहौल है ये भी। तो मैं तो यही चाहूँगा और चाहता हूँ कि फिर पुनः माननीय मोदी जी ही प्रधानमंत्री बनेंगे और पूरा देश यही चाहता है। और मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री काबिल एहतराम जनाब नरेंद्र मोदी साहब जो काम कर रहे हैं, फिर पुनः अपने इस काम को, इस दायित्व को करते रहेंगे और आप खुश रहेंगे। ये कोई जरूरी तो नहीं कि पूरे भारत की जनता पुनः आपके प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी को भी चुनना पसंद करे। हो सकता है कि राहुल गांधी को भी चुनना पसंद करे, हो सकता है अन्य अखिलेश को भी, हो सकता है अकबरुद्दीन ओवैसी को भी। ये तमाम पार्टी के अलग अलग और भी जिम्मेदार हैं, तो अलग अलग जनता। भाई सरफराज, ये बात सही है जी, जब सबके चेहरे एक नहीं है तो मिजाज एक कैसे होगा? मिजाज एक कैसे होगा? ये बात तो सही है बिल्कुल। और 100% कहना भी गलत होगा, जी ये भी सही है जी लेकिन जिन लोगों का अभी आपने नाम लिया, जी, मैं उसमें टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। जी लेकिन जो मेरा नजरिया है और जो मेरी कोशिश है जी, कि जिस पार्टी ने मुझे सम्मान दिया और जिस पार्टी ने हर तरह की अल्पसंख्यकों के साथ, मुसलमानों के साथ अपनी कुर्बानी पेश की, तो मैं तो यही चाहूँगा कि फिर मोदी जी की ही सरकार आए। रहा सवाल ये कि पूरा देश का जो मसला है, तो पूरे देश के बारे में भी मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि एक दो आदमी से सरकार नहीं बनती जब तक मेजोरिटी नहीं होती है। तो आपने 2 रिजल्ट देख चुके हैं, तीसरी रिजल्ट देखिए आप, कुल बहुमत की सरकार फिर पुनः आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका शुक्रिया, हमारे इस खास कार्यक्रम में। बहुत बहुत शुक्रिया आपके चैनल को भी। तो ये थे हमारे साथ हाफिज मोहम्मद ताहिर, सूफी संवाद महाअभियान के अल्पसंख्यक मोर्चा भारतीय जनता पार्टी के जिला प्रभारी, यूपी के जनपद कुशीनगर के पडरौना नगर के निवासी हैं, जिनसे सबसे पहला कार्यक्रम मैंने लोकसभा चुनाव और निम्न बिंदुओं के मुद्दों पर हमारे साथ रूबरू हुए और तमाम तरह की जानकारियों का आदान प्रदान किए, जिसका हम शुक्रिया अदा करते हैं। शुक्रिया। और आगे भी इसी तरह से हम अपने चैनल के कार्यक्रम में मिलते रहेंगे और आपको तमाम तरह के मुद्दे और आने वाले मिशन के बारे में जानकारी देते रहेंगे। शुक्रिया। लाइव इंडिया टीवी के साथ मोहम्मद सरफराज, कुशीनगर। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया टीवी। और हाँ, हमारी वीडियोस को लाइक करना व चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।